नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे मित्रों। तो आज हम जो है 8 जून 2024 है आज, और दिन है शनिवार, हफ्ते का अंतिम दिन है। और कई मंडियां संडे को बंद रहती हैं, इसलिए आज दोनों दिन की खरीदारी होती है। तो रेट भी आज ठीक रहते हैं और बिक्री भी बहुत बढ़िया रहती है। तो आज आपको भावों के साथ साथ कल आप लोगों की डिमांड थी कि हम निकासी का एक कंपैरिजन बताएं। तो पहले बिना देर करे मैं जल्दी पहले तो आपको भाव बता देता हूं, और उसके बाद निकासी का कंपैरिजन पूरा डिटेल में आपको अभी बताने वाला हूं कि 2023 में कितनी हुई थी, 2024 में कितनी लोडिंग है, और 2020 में लोडिंग कितनी थी, और 2020 में कितनी निकासी थी। पूरा कंपैरिजन है। बहुत आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, नोट कर लें, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में मैं इस पर एडिटिंग नहीं करूँगा और सीधे डायरेक्ट वीडियो दूंगा। और एडिटिंग का फिर कभी समय मिलेगा तो अलग से एक वीडियो देंगे। हो सकता है संडे है, कल टाइम मिलेगा तो कल अलग से दे देंगे। आज अगर सबसे पहले जल्दी भाव ही ले लेते हैं तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 92 गाड़ियाँ हैं टोटल, और जिसमें 21 कल की बैलेंस हैं और नई गाड़ी 70 हैं। कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, बड़े आराम से बिक्री हो जाएंगे। भाव ज़्यादातर कल वाले ही हैं, कोई बहुत विशेष कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। कंट्रोल में आमद है चिप्सोना आलू के रेट 1000 से 1150, गीला आलू 950 से 1050, सूर्या के 1000 से 1350 सूखे के हैं, और गीला जो है 1000 से 1100 तक बिक्री होता है। 3797 1000 से 1050, गीला 3797 850 से 950, हाइब्रिड आलू 850 से 950 सूखा वाला, और गीला वाला 750 से 850, और डायमंड आलू 1050 से 1100 रुपये। और बाकी के गुजरात की एक गाड़ी है उसकी वेपर पास एलआर की, तो वो 26 से 28 रुपये किलो बिक रही है। और यहाँ पर जो लोकल आलू आता है एलआर का, यूपी का संभल का, वो 1050 से 1150 रुपये तक बिक्री हो रहा है। तो बाकी के सारे भाव वही हैं। गुल्ला 100 रुपये कम का बिक्री हो जाता है, 100 से 50 रुपये कम का है क्वालिटी वाइज। बाराबंकी मंडी में आज 1 रुपये किलो का उछाल है, यानी 100 रुपये क्विंटल का उछाल है। चिप्सोना 21, 22 और एक्स्ट्रा 23 तक बिक्री हो रहा है। लाल काटर 21, 22, 22.5 तक बिक्री हो रहा है, और राजेंद्र वन 22 तक बिक्री हो रहा है। सफ़ेद आलू 20 तक बिक्री हो रहा है। बाकी नीचे के आलू के रेट क्वालिटी वाइज गिर जाते हैं, वो एक अलग बात है। कानपुर मंडी में भी कुछ न कुछ सुधार है, यानी कल जो सुधार हुआ था वो लगातार बना हुआ है। कानपुर मंडी में छट्टा 19 से 21 रुपये, एक्स्ट्रा 22 तक जा रहा है आलू। हाइब्रिड आलू 19 से 19 रुपये किलो तक है। हल्का आलू 16-17 तक भी बिक्री हो रहा है। गुल्ला 15-16 रुपये और 70 रुपये तक एक्स्ट्रा सुपर जा रहा है। हल्का गुल्ला 12-13 भी बिक रहा है। कंचन आलू 19 से 20 रुपये किलो, सिंदूरी 20 से 21 रुपये किलो, सीनात 21 से 23 रुपये किलो, चिप्सोना 22 से 22.5 रुपये किलो। ये इस रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है, यानी कल वाले ही रेट हैं। प्रयागराज में आज प्रयागराज के रेट प्राप्त हुए हैं। जो G4 आलू वो 24 से 26 रुपये किलो, और हल्का आलू जो बिक रहा है G4 में 22 से 23 रुपये किलो, चिप्सोना 22 से 23 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 55 के आसपास गाड़ियां हैं, और 19 से 22 रुपये किलो एक्स्ट्रा पर एक आध लॉट 23 तक के बिक्री हो रहा है, लेकिन वो BVIP एक आधी लॉट है। हाइब्रिड आलू 19 से 20 रुपये किलो, हॉलैंड आलू 23 से 24 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। जोधपुर मंडी में 8 गाड़ियों की आवक है। 3797 आलू 20 से 22 रुपये किलो, यानी कि एक आध लॉट एक्स्ट्रा 22 तक पहुँचता है। बाकी एवरेज बिक्री 19 से 21 के बीच में है। यूपी का आलू है दोस्तों, हल्का 19 से 20 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 19 से 20 रुपये किलो, जालंधर का ज्योति 18 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी के भी रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। एक्स्ट्रा सुपर BVIP आलू 22 से 24 रुपये किलो, यूपी का आलू 20 से 22 रुपये किलो, 3797 23 रुपये तक पहुँच रहा है। चिप्सोना 23 से 24 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का क्वालिटी का 21-22 रुपये किलो बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी में कोलंबा आलू 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 24 से 27 रुपये किलो, बादशाह 26 से 28 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, पुखराज आलू 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 18 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में 14,930 की ऑन रिकॉर्ड और बैग से 16 से 17,000 पैकेट की आवक है। यूपी का 22 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 25 तक पहुँच रहा है एक आध लॉट। हाइब्रिड आलू 19 से 22 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का क्वालिटी का 18-19 तक बिक्री हो रहा है। MP का ज्योति 25 से 28 रुपये किलो, इसमें भी सभी आलुओं में 100 से 150 रुपये किलो की तेजी है, बढ़िया क्वालिटी में। और हल्की क्वालिटी 22 से 24, हल्की क्वालिटी उसी रेट में बिक रही है। बेंगलोर मंडी में यूपी का 37 26 से 28 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर 29 से 30 रुपये किलो। और चेन्नई मंडी में एक्स्ट्रा सुपर आलू 30 से 32 रुपये किलो, BVIP क्वालिटी का और भी 1-2 रुपये महंगा एक आध लॉट बिक्री हो जाता है। एवरेज आलू 28 से 29 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है।
मदुरई मंडी में वही 12 से 13 गाड़ियों की आवक है और 29 से 31 रुपये किलो की बढ़िया आलू के रेट है। हल्का आलू 28 से रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है, 26, 27, 28। तिरछी मंडी में 8-9 गाड़ियों की आवक है और 30 से 31 रुपये किलो के रेट है। हल्का आलू 26 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में आगरा की 6-7 गाड़ियाँ हैं और आगरा का आलू 24 से लेकर के 26-27 रुपये किलो तक बढ़िया क्वालिटी का वीवीआईपी, हल्का 22 से 23 रुपये किलो का। फरुखाबाद का 22 से 25 रुपये किलो और बंगाल का 22 से 24 रुपये किलो, यानी कि लगभग बंगाल और फरुखाबाद का एक ही रेट से आलू बिक्री हो रहा है। तो ये थे आलू के भाव किसान भाइयों। अब मैं आपको जो आप कह रहे थे निकासी की एक रिपोर्ट दे देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। सबसे पहले ये 31 मई 2024 तक के आंकड़े सेट किए गए हैं। बाकी ये आंकड़े सभी वैसे 90% श्योरिटी है इनकी, 10% में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आगरा की बात करें तो आगरा में 2024 में लोडिंग की बात करें तो 78 से 80% की लोडिंग जो कि आपने देखी थी, और निकासी जो है 2024 में 18 से 22% है। आगरा के और आगरा के इसमें शमशाबाद, सिकुआबाद ये सभी आ रहे हैं। क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो इसलिए बहुत शॉर्ट करने का प्रयास किया है। अब यही बात करें अगर 2023 में तो 9 से 10% की लोडिंग थी, तो लोडिंग जस्ट डबल है 2023 की तुलना में। और 2000 ये अनलोडिंग की बात कर रहा हूँ अभी, और 2020 की अगर तुलना करें, क्योंकि 2020 में भी रेट बहुत हाई फाई रहते, लेकिन रेट इस समय जो रेट आपका चल रहा है कोल्ड स्टोरेज से 1200 1250 रुपये की पैकेट की बिक्री आगरा क्षेत्र में, जो उस समय 2020 में ये जो बिक्री थी इस समय 850 से के आसपास 900 तक की थी मैक्सिमम। तो आप लगा सकते हैं कि इस समय रेट जो है 2020 से काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम निकासी की बात करें तो 15 से 18% की निकासी थी आगरा में, जो कि लोडिंग टोटल 65% थी। उस समय आलू कम था काफ़ी मात्रा में इस बार से। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ और आसपास, अलीगढ़, सासरी, इगलास ये पूरा क्षेत्र है, इसमें 85 से 90% की इस साल की लोडिंग है। और अगर अनलोडिंग है, निकासी की बात करें तो 15 से 18% तक 31 मई तक की इस साल की निकासी है, जो कि 2023 में केवल 6 से 8% की निकासी थी। अगर 2020 की बात करें तो 60% की यहाँ लोडिंग थी और 8 से 10% की केवल निकासी थी। रेट 850 के आसपास ही थे, 800 से 850, यानी 50 से 100 रुपये आगरा से कम रेटों में यहाँ पर बिक्री हो रहा था आलू 2023 में। अब 2023 में नहीं, 2020 से रेटों की तुलना मैं केवल 2020 से कर रहा हूँ। अब मथुरा की बात करते हैं। मथुरा में जो लोडिंग है इस साल 70 से 75%, यानी 74% की लोडिंग है वैसे, और निकासी जो है 15 से 18% की है। और 2023 में ये निकासी 6 से 7% की थी केवल। अगर हम 2020 से तुलना करें तो 62% की लोडिंग थी टोटल मथुरा के अंदर, विशेष करके राया क्षेत्र है यहाँ पे मथुरा में। और जो निकासी थी इस समय 12 से 15%, यानी कि अगर 2020 में कोविड काल था लेकिन आलू की निकासी ज़बरदस्त थी। उसका कारण था सब्जियां नहीं मिल रही थी, सब्जियों की लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे, तो आलू की निकासी उस समय ठीक ठाक थी। अगर हम रेटों की बात करें तो इस समय राया के अंदर और मथुरा के अंदर जो रेट है वो 1100 के आसपास पैकेट में आलू बिक्री हो रहा है, 1100 1150 तक। और 2020 में जो रेट थे वो 900 के आसपास थे, इस समय 850 से 900। हाथरस की बात करें तो हाथरस में लोडिंग जो है 75 से 80% है और जो निकासी है वो 15 से 16% है इस साल की। और अगर पिछले साल से तुलना करें तो 8 से 10% की निकासी पिछले साल थी। अब 2020 में आ जाते हैं तो 65% की टोटल लोडिंग थी और निकासी 8 से 10% की थी। रेट की बात करें तो 2020 में रेट 750 से 800 के थे और 2024 में हाथरस में रेट 1100 1150 रुपये पैकेट की रेट है। 1000 से स्टार्टिंग है और 1100 तक पहुंच रहा है। फरुखाबाद की बात कर लेते हैं दोस्तों। फरुखाबाद में 75 से 80% की लोडिंग है इस साल, निकासी 12 से 14% की है और जो कि पिछले साल केवल 2 से 5% की निकासी थी। अगर 2020 से तुलना करें तो 68% की टोटल लोडिंग थी यहाँ पर और निकासी 10% के आसपास थी और रेट 2020 में यहाँ 750 से 800 के थे और अभी रेट 950 के आसपास है। किसान के रेट हुआ करते हैं यहाँ पर। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में 70 से 75% की लोडिंग है, 15 से 18% की निकासी है 2024 में, जो कि 2023 में केवल 4 से 5% की थी। और अगर 2020 से तुलना करें तो 60% की निकासी थी, लोडिंग थी टोटल और निकासी थी 10 से 15% की।
रेटों की तुलना करें तो कन्नौज में रेट 900 के आसपास है इस वर्ष, जो कि 2020 में 700 के आसपास थी, 700 से 800 के बीच में थी। कानपुर की बात करें तो 70 से 75% की लोडिंग है किसान भाइयों, और निकासी 18 से 20%, जो कि 2023 में निकासी थी 4 से 5% केवल, और अगर 2020 से तुलना करें तो 58% की लोडिंग थी, निकासी 15 से 18% थी 2020 में भी। रेटों की बात करें तो रेट अभी यहाँ पर 900 साढ़े 900 रुपये पैकेट के रेट है, जो कि 750 800 रुपये पैकेट के थे 2020 में। इटावा की बात करें तो 68 से 70% की लोडिंग है, 10 से 12% की निकासी हो चुकी है 2024 में, जो कि 2023 में 2 से 3% मात्र थी। अगर रेटों की तुलना करें तो अभी यहाँ पर इटावा में रेट 750 से लेकर के 950 तक के हैं पैकेट के रेट, जो कि 2020 में 55% की लोडिंग के बाद 10 से 12% की निकासी थी, और रेट 650 से 700 रुपये पैकेट के। मैनपुरी की बात करें, मैनपुरी में 75 से 78% की इस साल की लोडिंग है, निकासी 10 से 12% है 2024 में, जो कि 2023 में 2 से 3% मात्र थी। और अगर 2020 से कंपैरिजन करें तो 65% की लोडिंग के बाद 10 से 15% की निकासी थी। रेटों की तुलना करें मैनपुरी की तो इस साल रेट 850 से 900 के हैं अभी पैकेट के, और 2020 में ये रेट 650 से 700 तक के थे, 750 तक के थे मैक्सिमम। और आप बताएं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो जो मेरे पास डाटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो रेट 2020 से इस समय यानी कि मई के अंदर और जून के अंदर रेट बहुत अच्छे हैं। 2020 में रेट जुलाई और अगस्त में बहुत बढ़िया हुए थे, सितंबर में जाकर के अच्छे हुए थे, यहाँ अभी से रेट बहुत बढ़िया चल रहे हैं। बदायूं और संभल दोनों, क्योंकि संभल पहले बदायूं में ही था, अब संभल अलग हो गया, मुरादाबाद बदायूं में एक में से निकल के संभल अलग हुआ है। तो यहाँ के जो आंकड़े हैं वो इस साल के जो लोडिंग के 85 से 90% के हैं, और अनलोडिंग जो 12 से 15% की है यहाँ पर, जो कि 2023 में केवल 2 से 3% की अनलोडिंग थी। और अगर हम 2020 से तुलना करें तो 55% की लोडिंग थी और 5 से 6% की यहाँ पर निकासी थी। रेट मुझे उस समय के नहीं पता है, लेकिन आज रेट जो है यहाँ पर वही 850 से 950 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। फिरोजाबाद की बात करें तो 80 से 85% की 2024 में लोडिंग है, निकासी 15 से 18% है, जो कि 2023 में 6 से 8% मात्र थी। और 2020 से अगर तुलना करें तो 58% की लोडिंग के बावजूद 8 से 10% की निकासी थी। 2020 के यहाँ के रेट मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन 2024 में रेट यहाँ पर 1000 से लेकर के 1100 रुपये पैकेट में आलू बिक्री हो रहा है। 1000 1050 पर तो जमूमन बिक्री हो ही रहा है। प्रयागराज की बात कर लेते हैं तो प्रयागराज में 85 से 90% की इस साल की लोडिंग है, 10 से 12% की निकासी हो चुकी है, जो कि 2023 में मात्र 6 से 7% की निकासी थी। और 2020 से अगर तुलना करें तो 75% की लोडिंग के बावजूद 20 से 25% की निकासी थी दोस्तों। और रेटों की बात करें तो रेट 750 से 850 रुपये पैकेट के थे, जो कि अभी 1200 से लेकर के 1300 रुपये पैकेट में यहाँ पर बिक्री हो रहा है इलाहाबाद के अंदर, यानी कि प्रयागराज के अंदर कोल्ड स्टोरेज से। लखनऊ की बात करें तो 60 से 65% की इस साल की लोडिंग है और 10 से 12% की निकासी हो चुकी है, जो कि 2023 में मात्र 4 से 5% की निकासी थी। और 2020 से तुलना करें तो 55 से 60% की लोडिंग के बावजूद 10 से 15% की निकासी थी। रेटों की बात करें तो इस साल के रेट 1100 के आसपास के अभी हैं, और 2020 में जो रेट से 750 से 850 रुपये थे। बाराबंकी की बात करें तो 68 से 70% की इस साल की लोडिंग है, 12 से 15% की निकासी है, जो कि 2023 में मात्र 2 से 3% की निकासी थी। और 58% 2020 से तुलना करें तो 58% की लोडिंग के बावजूद 8 से 10% की उस समय निकासी थी। रेट की बात करें तो 650 के आसपास के रेट थे किसान भाइयों बाराबंकी में उस समय, और अभी जो रेट हैं वो 1100 के आसपास के रेट हैं। फतेहपुर की बात करें तो इस साल 75 से 80% की लोडिंग है और 5 से 8% की यहाँ निकासी बहुत कम चल रही है अभी। रेटों की बात करें रेट भी कम है, 750 से 850 के आसपास के रेट हैं, और पिछले रेटों की मुझे जानकारी नहीं है। सुल्तानपुर की बात करें तो सुल्तानपुर में 60 से 65% की लोडिंग है मात्र, और 3 से 5% यहाँ पर भी निकासी कम है, जो कि पिछले साल 1 से 2% की निकासी थी। अगर हम रेटों की बात करें तो रेट यहाँ पे भी अभी 750 से लेकर के 850 रुपये पैकेट की रेट है, और पिछले सालों की रेटों की मुझे जानकारी यहाँ की नहीं है। अब किसान भाइयों ऑल यूपी इन जिलों 16-17 जिलों की मैंने आपको जानकारी दी है,
इसके आधार पर ऑल यूपी की जो लोडिंग है इस साल की 74 से 78% है और निकासी जो है 15 से 18% की 2024 की निकासी है। अगर हम ऑल यूपी 2023 की तुलना करें तो 5 से 8% मात्र निकासी थी। और अगर हम 2020 से इसका कंपैरिजन करें तो 60 से 65% की लोडिंग के बावजूद निकासी थी 12 से 15%। और अगर हम 31 मई से जून के पहले हफ्ते के रेट की बात करें तो एवरेज रेट जो थे उत्तर प्रदेश के उस समय 750 से 850 के थे और आज जो उत्तर प्रदेश के एवरेज रेट हैं वो 1050 से 1150 रुपये के हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, हालांकि पैदावार और जो है स्टोरेज 2020 से ज़्यादा है, 15 से 20% ज़्यादा है, लेकिन निकासी भी उसके कंपैरिजन में तेज़ी से जारी है। और उस समय रेट जाकर के बढ़े थे जुलाई अगस्त में और इस समय रेट अभी किसान भाइयों को बढ़िया मिल रहा है। इन सभी आंकड़ों से आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है संभावना। मैं अब इस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सभी किसान भाई को शेयर कीजिएगा। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी मैं आपको और भी बहुत कुछ नई नई चीज़ें बताऊंगा जिसकी आपको कोई और चैनल वो जानकारी नहीं देता। वो मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। वीडियो लंबा न हो इसलिए अब यहीं समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे। जय जवान जय किसान।